वेलकम टू इजी केमिस्ट्री क्विज। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रांच ऑर्गेनिक एसिड बेस कांसेप्ट स्टार्ट किया था। आज हम उस टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें से जो सेकंड टॉपिक है ये कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेसिस। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ब्रांच ऑर्गेनिक का कांसेप्ट रिवाइज करना चाहता हूं। ठीक है, ब्रांच ऑर्गेनिक कहता था कि ऐसा सब्सटेंस होगा जो प्रोटॉन डोनेट करता है या डोनेट करने का कैपेबल होता है, और बेस इस तरह सब्सटेंस होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट करने का क्या हो कैपेबल हो। ठीक है, जो प्रोटॉन डोनर होगा वो ब्रांच ऑर्गेनिक का एसिड होगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रांच ऑर्गेनिक का क्या होगा बेस होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंजुगेट एसिड। ओके, कंजुगेट एसिड ये क्या होगा? कंजुगेट एसिड द स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम ब्रांचेड लोअर बेस आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन। इसमें कहते हैं कि ऐसा स्पीशीज जो बनता है किस चीज से? ब्रांचेड और लोअर बेस से, और ब्रांचेड और लोअर के मुताबिक बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन इसका मतलब ये है कि जब ब्रांचेड लोअर का बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और उसके बाद जो स्पीशीज बनता है इसको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? NH3, और NH3 ब्रांचेड और लोअर के मुताबिक क्या है? ये बेस है, और ये इसलिए बेस है कि ये प्रोटॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NH4+ और Cl-। ठीक है, तो कंजुगेट एसिड ऐसा स्पीशीज होगा जो कि बनता होगा किस चीज से? बेस से, ब्रांचेड और लोअर बेस से। जब ब्रांचेड और लोअर बेस क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। NH3 ने हाइड्रोजन क्लोराइड से HCl से प्रोटॉन H को एक्सेप्ट किया। जब इसको एक्सेप्ट किया तो ये बन गया NH4+ और Cl-। यहाँ पे जो NH4+ है, ये NH4+ जो है ये क्या है? ये कंजुगेट एसिड है। अब ये क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए प्रोटॉन लोअर क्या होता है? ये ब्रांचेड और लोअर का एसिड होता है। तो इसलिए ये एसिड बना है ब्रांचेड और लोअर बेस से, इस वजह से इसको हमने नाम दिया है कंजुगेट एसिड। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंजुगेट बेस। देखिए कंजुगेट बेस क्या होता है? कंजुगेट बेस आर दो स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम ब्रांचेड लोअर एसिड आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन। कंजुगेट बेस ऐसा स्पीशीज होगा जो कि बनता है किस चीज से? ब्रांचेड और लोअर एसिड से। ब्रांचेड और लोअर एसिड से एक स्पीशीज बनता है कब? जब वो प्रोटॉन लॉस करते हैं। ब्रांचेड और लोअर के मुताबिक एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन लॉस करता है। और एसिड कंजुगेट बेस ऐसा स्पीशीज होगा जो कि ब्रांचेड और लोअर एसिड से बनता है। जब ब्रांचेड और लोअर का एसिड क्या करता है? प्रोटॉन लॉस करता है। उसके बाद जो स्पीशीज बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कंजुगेट बेस। फॉर एग्जांपल HNO3 जो है ये क्या है? ये ब्रांचेड और लोअर का क्या है? एसिड है। ये इसलिए एसिड है कि ये प्रोटॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकते हैं। जब ये की बेस के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल ये इथाइल डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ये इथाइलिन डायमीन जो है ये क्या है? ये बेस है। और जब ये HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NH3+ और NH3+। ये प्रोटॉन दोनों प्रोटॉन देता है। ठीक है, तो इससे ये स्पीशीज बनता है। अब ये स्पीशीज कैपेबल है डोनेट प्रोटॉन। अब ये स्पीशीज क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो ये हो गया कंजुगेट एसिड। ठीक है, और ये जो NO3- नाइट्रेट आयन क्या होता है? नाइट्रेट आयन जो होता है ये अभी प्रोटॉन क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन दे सकता है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? बेस होता है ना, और ये बेस बना है किस चीज से? एक एसिड से बना है। तो इसलिए इस बेस का नाम होता है कंजुगेट बेस। क्या होता है? कंजुगेट बेस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंजुगेट एसिड क्या होता है और कंजुगेट बेस क्या होता है। कंजुगेट एसिड ऐसा स्पीशीज होता है जो ब्रांचेड और लोअर बेस से बनता है। जब वो बेस क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के बाद जो स्पीशीज ब्रांचेड लोअर बेस से बनता है तो उस स्पीशीज को हम कहते हैं कंजुगेट एसिड। ठीक है, और कंजुगेट बेस इस तरह सब्सटेंस होता है जो कि बनता है ब्रांचेड लोअर एसिड से। जब एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को लूज करता है, प्रोटॉन देता है। उसके बाद जो स्पीशीज बनता है उसको हम क्या कहते हैं?
कंजुगेट बेस। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए। ये एसिड है HCl और इसके साथ जो बेस है ये वाटर है, ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H3O। H3O जो है इसका क्या है, इस बेस का H2O का क्या है। अभी अगर आप ये HCl और वाटर रिएक्ट करता है तो इससे जो स्पीशीज बनता है H3O, ये इस बेस का क्या है, कंजुगेट एसिड है। ठीक है, और जो Cl माइनस है ये इस HCl का कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट बेस होता है। ठीक है, इस तरह का सेकंड एग्जांपल में देखें, इस यहाँ पे CH3COOH। ठीक है, इथेनॉइक एसिड जब ये NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NH4+ और CH3COO- आयन, एसिटेट आयन बनाता है। ठीक है, तो ये जो NH4+ है ये है NH3 का कंजुगेट एसिड, ये NH3 का क्या है, कंजुगेट एसिड। ठीक है, और ये जो एसिटेट आयन है ये इसका रासायनिक एसिड का इस एसिड का क्या होता है, कंजुगेट बेस होता है, कंजुगेट बेस। ठीक है, तो ये है एसिड, कंजुगेट एसिड और बेस। ठीक है, इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका बेस क्या होगा, कंजुगेट बेस हमेशा क्या होगा, वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस हमेशा क्या होगा, वीक होगा, और वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस तरह स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा, और वीक बेस का कंजुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब एक पॉइंट लिखिए, द कंजुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड should be weak सेकंड पॉइंट ये है कि कंजुगेट जो एसिड होता है, कंजुगेट एसिड ऑफ वीक एसिड शुड बी स्ट्रॉन्ग। कंजुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस should be strong। ठीक है, इस तरह अगर आप एसिड को देखें तो उसके लिए इस तरह पॉइंट बनता है कि स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, और वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप यहाँ पे देखें HCl क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जिसका जो कंजुगेट बेस बनता है Cl-, Cl- क्या है, ये वीक बेस है। ये क्या है, वीक बेस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए H2O क्या होता है, ये एक वीक बेस होता है, वीक बेस है। ठीक है, और ये वीक बेस का जो एसिड बनता है, जो कंजुगेट एसिड बनता है H3O, हाइड्रोनिक आयन, ये हाइड्रोनिक आयन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप यहाँ पे देखें CH3COOH ये क्या है, वीक एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये NH3 है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा ये क्या होगा, वीक होगा, ये वीक कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो इस तरह स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड क्या होता है, वीक होता है, और वीक बेस का कंजुगेट एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है, हम कहते हैं कि ये जो ब्रांच है की बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होगा जो आसानी के साथ क्या करता है, प्रोटॉन देता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होगा जो आसानी के साथ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस आसानी के साथ प्रोटॉन देता है, लेकिन ये जो इसका कंजुगेट बेस होता है ये आसानी के साथ प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह अगर आप वीक बेस की बात करें ना, यहाँ पे ये जो वीक एसिड है, वीक एसिड की अगर आप बात करें तो वीक एसिड से जो कंजुगेट बेस बनता है ये आसानी के साथ प्रोटॉन तो नहीं देता, लेकिन जब ये प्रोटॉन देता है और इसका जो कंजुगेट बेस बनता है ये क्या करता है, ये बहुत आसानी के साथ बहुत फास्ट प्रोटॉन को क्या कर सकता है,
एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है, और वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।